नमस्ते दोस्तों, मैं नेहा सिंह हूँ, एक गृहिणी और 2 बच्चों की माँ। इस चैनल पर आपको रोज़ के मोटिवेशनल व्लॉग्स, आसान माँ लाइफ रूटीन, स्वादिष्ट और झटपट बनने वाली रेसिपीज, मॉर्निंग प्रोडक्टिविटी टिप्स, किचन और ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ एंड हेल्दी। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सुबह के बज रहे हैं 7:30। आज ये भी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मैं खुद के लिए चाय बना रही हूँ। हस्बैंड ऑफिस चले गए, दोनों बच्चे सो रहे हैं। हाँ, हस्बैंड को ऑफिस जाना था आज 7 बजे जनरल शिफ्ट में, तो वो ऑफिस चले गए। वो तो अपने काम पे चले गए, उनको लंच बना के दे दी। मैं कुछ भी शूट नहीं की क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि सुबह 5 बजे थोड़ी सी जल्दी रहती है या थोड़े से काम ऐसे हो जाते हैं कि अगर आप शूट करने बैठो तो लेट हो जाओगे। इस वजह से मैं शूट नहीं की कुछ भी। हालांकि ज़्यादा कुछ बना के दी भी नहीं। ये आज थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है, मतलब ठीक नहीं लग रही थी, इस वजह से भी। तो वो ऑफिस चले गए, उसके बाद मैं सोची अब शूट कर लूँ थोड़ा। तो खुद के लिए बना रही हूँ चाय, बेटी को दूध दे दी। मेरे चाय भी उबल चुके हैं। मेरे चाय उबल गए हैं और पहले तो पीऊंगी चाय, साथ में पढ़ूंगी पेपर। मेरे ये फेवरेट काम है। चाय पीते पीते मैं बस एक ही काम कर सकती हूँ, पेपर पढ़ सकती हूँ। क्योंकि चाय मुझे तसल्ली से सुकून से पीना पसंद है। तो लगभग आधा घंटा मैं टाइम लेती हूँ चाय पीने में, उसके बाद मैं फ्रेश होंगी। मतलब माइंड फ्रेश होगा, फ्रेश तो होली माइंड फ्रेश होगा, फिर अपने कामों में लगूंगी। मैं चाय और पी उसके आज बाद आप लग लोग गई ब्लॉग अपने में कामों बने में। रहें क्योंकि रात में लाई थी बहुत आलू सारे प्याज, तो कमेंट। उसको प्याज के जो पहले से भी थोड़े से प्याज थे, उसके सबके जो छिलके निकल चुके थे। बहुत बार आप देखते हो कि प्याज रख देते हो तो उसके छिलके निकल जाते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब भी आप आलू प्याज या कुछ भी ऐसा वेजिटेबल्स हो उसको लाए हो, तो पहले वाला जो है उसको निकाल के आप ऊपर कर दो, और जो बाद में लाए उसको उसके मतलब जो बाद में लाए उसके ऊपर से आप पहले वाला प्याज रख दो, जिससे कि वो सड़े ना। और उसमें जो भी प्याज के छिलके वगैरह हैं जो भी है उसको निकाल देने से होता क्या है ना, उसमें थोड़ा सा कम स्मेल रहता है और चीज़ें फ्रेश भी दिखती है। इस वजह से मैं आलू प्याज सब क्लीन कर दी, लहसुन क्लीन की, उसके बाद उसको रख दी उसके जगह पे। फिर ये जो भी था बहुत सारे निकल चुके थे, इसको मैं कैरी बैग में डाल दूँगी और कचरे वाली आएगी तो वो लेके चली जाएगी। क्योंकि जितने भी डस्ट थे मैं इकट्ठे की और लगा दूँगी झाड़ू फटाफट से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, ऑलमोस्ट लगता है 8:30 बज चुके थे। मैं झाड़ू लगाई, उसके बाद लग गई अपने कामों में। सबसे पहले तो बेटा को जगा दूँगी, उसका जगने का टाइम हो चुका था तो उसको जगाऊंगी। और उसको जगाने से पहले मुझे थोड़े से मेहनत करने पड़ते, क्योंकि वो इतने आसानी से नहीं जगता। अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो थोड़े से नाटक करते हैं जगने में बच्चे, मेरे ही नहीं ऑलमोस्ट सबके बच्चे करते हैं अभी छुट्टियों में नाटक। इसको तो सुबह सुबह मम्मा का प्यार चाहिए जगने के लिए। डेली सुबह इसका यही रहता है। इसको मतलब होता है ना, बच्चों को अगर आप सुबह थोड़े प्यार से केयर से जगाओ तो उसके दिन अच्छे जाते हैं। सुबह ही बच्चों को डांट दो तो क्या पता उसके पूरे दिन कैसे जाए। पूरे दिन तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहते ना। तो मेरा यही कहना रहता है कि सुबह सुबह कम से कम एटलीस्ट आधा घंटा मैं अपने बच्चों को दूँ, बस उसका हो, उसको प्यार से। क्योंकि उस टाइम बाद में तो वो गलतियाँ करेंगे, पिटाएंगे, लेकिन सुबह का टाइम तो कितने मासूम दिखते हैं सुबह सुबह। तो मैं उसको जगाते रही, वो जगा नहीं। फिर जो भी ये ब्लैंकेट थे मैं फ़ोल्ड करके उसको रख दी उसके जगह पे, और उसको जगाते जगाते मैं छोटा सा क्लिप बनाई कि वो कैसे मेरे ऊपर ही सोया रहता है। सुबह सुबह उसको बस मम्मा चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहिए, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है उसको। फिर उसको जगाई, वो ब्रश किया, नहाया धोया। मैं दोनों बच्चों को नहा दी, मतलब इसको नहा दी थी। दूसरी जो है बहुत ड्रामेबाज है, वो नहाई नहीं है। वो जगी और बैठ गई टीवी के पास जाके, और उस पर ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है। ये नहा धो लिया था, नाश्ता कर चुका था। और मेरी बेटी को देखिए, ये यहाँ सो के जगी है और बैठी हुई है, टीवी देख रही है। और कैमरा देखी तो इसकी हंसी निकल गई, अदरवाइज तो ये मुंह फुला के बैठी हुई थी।
हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी, अभी मॉर्निंग है। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल नेहा सिंह अब मदर लाइफ में। यहाँ मैं आलू उबालने रखी हूँ क्योंकि बनाने हैं आलू के पराठे। बच्चों को बहुत पसंद है, तो जब तक छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों के डिमांड तो आते रहेंगे। तो फिलहाल अभी का डिमांड है आलू के पराठे, तो वो बनाऊंगी। उससे पहले मैं कपड़े धुलने डाली थी, तो मेरे कपड़े धुल गए। ओए मारपीट मत करो। और उधर मेरी शेरनी झगड़ने के लिए बैट लेके तैयार है। क्या बोल रहे हैं? नहीं तोड़ेगा। क्यों शैतानी करते हो? आप लोग बोलते हो ना कि आपके बच्चे कैसे रहते हैं। ये देखो, मैं घर को झाड़ू पोछा सब करके गई थी और मेरे टेबल का हाल कुछ ऐसा है। और मेरी ये बैट लेके तैयार है अपने भाई को पीटने के लिए। और अब बोलेगी। ऐसे चलते हैं बच्चों के रूटीन, यही होते हैं अभी। और यहाँ चल रहे हैं टीवी। चुप हो जा, मारेंगे भैया को। क्यों बॉटल छूता है? क्यों टच किया इसका बॉटल? क्यों किया ऐसा? दो गंदी बात है ना। बहन को रुलाता है। बना देगा भैया, छोटू बना देगा। ये ऐसे चलते हैं झगड़े। देखिए देखिए, देख लीजिए सारे लोग, देखिए भाई बहन के झगड़े। वो बोल रहा है बना देगा छोटू, वो कर देगा ठीक। नहीं मारो भैया, है ना। अब जब तक ले नहीं लेगी चैन नहीं बैठेगी। दे दो बेटू, वो खुद कर लेगी, दे दो। एक ये लड़का है, उसका सारा काम करता है। और ये है एक, ये है जो कुछ नहीं सुनती उसकी। शकल दिखा बेटू। ये खुद से कर रही है, देखिए। मम्मा किसी ने केक चुरा लिया। तुम खाया था क्या? पापा खाए होंगे रात में। मम्मा बन गए? सौरभ मामू जैसे सबने केक चुरा लिया। हाँ, किसी ने सौरभ मामू जैसे केक चुरा लिया। यहाँ बन रहे हैं। अब मैं इसको फटाफट से क्लीन कर दूं, नहीं तो चींटियां लग जाएगी। ये कवर का क्या काम था जो कवर लाके गंदा किए हो? आइसक्रीम खाए, उसके कवर उठा के रखो। ताकि बेटी गिरे ना रात में जगे, तो वो सारे को उठाऊंगी। और मुझे यहाँ करना था बेडशीट चेंज, क्योंकि बेडशीट 2 दिन हो गए थे लगे हुए। मैं बेडशीट निकाल ली, बेडशीट चेंज करूँगी। और दूसरा मतलब एक तो कॉमन चीज़ है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं आपके यहाँ क्या वाइट बेडशीट ही आते हैं। तो हाँ जी, मेरे यहाँ सबको वाइट कलर ज़्यादा पसंद है, इसीलिए बेडशीट नॉर्मली वाइट ही रहते हैं। कोई और कलर नहीं आते, मतलब आते हैं पर ज़्यादातर वाइट ही रहते हैं। यहाँ मैं फटाफट बेडशीट लगा दी। और वो दोनों तब तक उधर महायुद्ध छिड़े हुए थे मेरे घर में। कोई बैट लेके मारने जा रहा था तो कोई कुछ कर रहा था। मैं उन दोनों को इग्नोर की और अपने कामों में लग गई। और ये है, लग गए मेरे बेडशीट। ये वही बेडशीट है जो मैं डीमार्ट से लाई थी। और ये रहे, शाम का है। फिर मैं पूरे दिन कुछ भी शूट नहीं की। वो लोग को आलू का पराठा दी बना के, वो लोग खाए। फिर मैं कुछ भी शूट नहीं की। और ये रहा शाम का, लगभग 8 बज रहे हैं। ये इसके पापा आ चुके थे ऑफिस से। और ये मेरी बिटिया मेकअप करती। बेटी कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता है। कब ये इतनी सी नन्ही सी जानती मेरे गोद में खेला करती थी। मतलब गोद में ना बोलना ना। अब मेरे मेकअप के साथ उस मेकअप करती है, पापा को दिखाती है। पापा को किस करने गई कि मैं भी वो बनाऊंगी आपकी गाल पे, वो कहीं देखी थी। तो इसकी खुशी देख के ना, मतलब सारे दुख दर्द जितने बोलते हैं कि पूरे दिन की थकावट सारी उतर जाती है तुम लोग को अगर ऐसे मैं हंसता खेलता। हेलो यही परिवार। गुड मॉर्निंग जी। अभी सुबह के बज खुशी रहे से हैं जीने 10। वाला इंसान मेरे घर में सारे लोग नहा धो लिए हैं। तब तो खुश है। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बार फिर से स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग नेहा सिंह हम मदर लाइफ में। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 हो रहे हैं। घर में सारे लोग नहा धो लिए, पर मैं नाश्ता नहीं बनाई थी। नाश्ता इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि बाथरूम में साफ हो चुका है, तो ये लोग अभी तक खा लेते हैं। उस वजह से मैं नाश्ता नहीं बनाई, पर अभी बना रही हूँ मैं फटाफट से सब्जी
और रोटी बना दूंगी। दाल बन चुकी है, दाल में रख के गई थी नहाने के लिए, तो सब्जी रोटी। और आज है एकादशी, तो चावल खाएंगे या नहीं खाएंगे पता नहीं, पर रात तक देखते हैं। ऐसे तो नॉर्मली नहीं खाते हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हो? आप लोग तो कमेंट करना ही भूल जाते हो। तो चलिए पहले ये कर लूँ। और आज टाइम बहुत जल्दी भागता है, जब अगर आप लेट हो रहे हो तो टाइम में भाग जाते हैं। मैं सिर्फ झाड़ू दी हूँ, सबको नहा धो दी, पूजा कर ली और पोछा बाद में दूंगी, क्योंकि पोछा के लिए फिर पोछा लगाने बैठती तो ज़्यादा लेट हो जाते हैं। सारे लोग जग चुके हैं। चार्जिंग के बल पे कितने देर रहेंगे, फ्रूट खा के कितने ही देर रहेंगे लोग। तो मैं सोची पहले फटाफट से खाना बना लूँ, उसके बाद करूँगी। बेसिक कुछ चीज़ अगर मैं पहले कर लेती हूँ तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली रहती है। जैसे लिविंग रूम सारे मैं क्लीन कर चुकी हूँ, डस्टिंग कर चुकी हूँ, उसको अच्छे से ऐसा कर दी हूँ कि कोई है तो अनकम्फर्टेबल फील ना हो। बाकी तो जब तक सब्जी अब बच्चों वाला घर है तो आप कुछ न भी कीजिए तो कुछ ना कुछ तो रह ही जाते हैं। पानी डालेंगे किसी प्लांट से। अभी आप तो एक दिन भी छोड़ क्या करते हैं? जाते, इतनी गर्मी यहाँ पड़ रही है। मतलब गर्मी तो फिर भी एक लिमिट तक पड़ रही है, पर वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ये हो जाती है। तो यहाँ मैं प्लांट के साथ भी 2 मिनट बिता लो, ये भी एक सुकून की बहुत अच्छी चीज़ है। ये ऐसी सुकून कहीं नहीं मिलेगी जो प्लांटों के पास आपको मिलती है। उसके बाद मैं आ गई थी बेटी को खाना खिलाने, क्योंकि ये खुद से खाती नहीं है, इसको खिलाना पड़ता है जब घर में रहती तो, या फिर जब वैसा कुछ खिलाना रहता है जैसे दूध रोटी दाल चावल तब खिलाने पड़ते हैं। अदरवाइज़ तो आप रोल करके दे दो तो खा लेती है। और यहाँ इसकी फ्रेंड खेल रही थी, मतलब मेरी फ्रेंड की बेटी, और ये दोनों खेल रही थी। यहाँ खेल क्या रही थी, एक पानी पीती थी, कभी ड्राइंग कर रही थी। मतलब मेरे घर के दीवारों पे देखिए तो तरह तरह का आपको ड्राइंग मिल जाएंगे। तो बस वही सब चीज़ें इन लोगों की चल रही थी, और मैं साथ में खाना खिला रही थी कि जल्दी जल्दी खा लें ताकि मुझे थोड़े से सुकून मिले। उसके बाद कपड़े डालने हैं, तो इसको खाना खिला के हाथ मुँह धुलवा दी। उसके बाद मैं चली गई कपड़े डालने। चीज़ें अगर आप मैनेज नहीं करो ना तो घर पूरे बिखर जाते हैं। मेरे बस कल के दिन पार्टी क्यों थे मैं ये बता दूँगी कल के ब्लॉग, फ़िलहाल आज बता देती हूँ। तो मेरे घर ऐसे बिखरे, मतलब पूछो ये मत। मैं फटाफट से कपड़े लगा रही हूँ, उसके बाद जाने हैं थोड़ी से बाहर, थोड़ी देर के लिए जाना है, खुद के लिए शॉपिंग करना है। और शॉपिंग में क्या करके लाई थी वो कल के वीडियो में देख लीजिएगा। मैं सारा मतलब A to Z चीज़ दिखा दूँगी आपको। फ़िलहाल मैं फटाफट कपड़े डालूँगी और रेडी हो जाऊँगी। आज हस्बैंड की छुट्टी है तो वो लेके चले जाएंगे। वो ऑफिस चले जाते तो फिर कहीं जाने में नहीं बनता है। अब दोनों बच्चों को अकेले लेके जाना थोड़ा सा टफ हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि फिर वो इधर जाते हैं उधर जाओ, या तो आप शॉपिंग कर लो या तो बच्चों को संभाल लो। जितने भी कपड़े थे मैं उठा के ला के रख दी यहाँ। और फिर बनाई चाय, खुद रेडी हुई, साथ में चाय बनाई, दोनों बैठ के पियेंगे चाय। और मेरी बेटी कर रही थी मस्ती। ये इसको है कि जब इसके पापा के पास हम बैठेंगे ना तो इसको यही चलती है। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। कल का ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं।